Hello friends, welcome to PG Programming and this is Roshan। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स। तो एन ऑपरेटर्स इज सिंपली सिंबल्स दैट इज अ काइंड यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। सिम ये ऑपरेटर्स एक सिंपल सा सिंबल है जो ऑपरेटर जो भी सी प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस है उसमें यह यूज किया जाता है। और जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ सारे ऑपरेटर्स हैं जो पूरा परफॉर्म करते हैं किसी सी लैंग्वेज के ऊपर ही। ये ऑपरेटर्स हैं, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स रहते हैं जो सी प्रोग्रामिंग में हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशंस ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइस ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स वगैरह के लिए यूजेस होता है। रिलेशंस ऑपरेटर मतलब दो ऑपरेंट के बीच रिलेशंस इंटरेक्ट करने के लिए बीच होता है। और लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें लॉजिक हो, जो जो केस हो उसमें लॉजिक ऑपरेटर्स के लिए। बिटवाइस ऑपरेटर दो ऑपरेंट्स के बीच का जो है उसका कंपेयर करना, ये इसके लिए है। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम लोग देखते हैं नीचे की ओर ऑपरेटर्स के लिए। फर्स्ट ऑपरेटर्स आता है हम लोग का, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स आता है जो सी सपोर्ट ऑल द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मतलब जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का फंक्शंस है वो सारा सी में सपोर्टेड करता है। और साथ में सी प्लस प्लस में भी सपोर्टेड ही करता है, लेकिन सी में इसका ऑल अर्थमेटिक्स ऑपरेटर सारा सपोर्ट करता है। और नीचे के हम देखते हैं टेबल्स इसका क्रिएट किए हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर्स हैं तो ऐड टू ऑपरेटर्स के बीच में, दो ऑपरेटर्स के बीच में ऐड करना हो तो प्लस ऑपरेटर्स करेंगे। दो ऑपरेटर्स के बीच सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे। दो ऑपरेटर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना हो तो दो मल्टीप्लिकेशन के स्ट्रिट का यूज करेंगे। और दो ऑपरेटर्स में ऑपरेंड में डिवाइडेड करना हो तो इसके डिवाइडेड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। और दो ऑपरेटर्स में कोई रिमाइंडर बचना, मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है उसके लिए ये ऑपरेशंस का यूज करेंगे, ये ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। प्लस प्लस ऑपरेटर्स ये जो है ये ऑपरेटर्स है दो दो हैं। तो इनके लिए अगर मान लीजिए कोई सी भी वेरिएबल्स का वैल्यू को इंक्रीजमेंट करना हो तो इसलिए करते हैं। और माइनस माइनस ये ऑपरेटर्स हैं, इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये वैल्यू को लेस करने में, मतलब इंक्रीजमेंट डिक्रीमेंट करने में ये वैल्यूज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशंस ऑपरेटर। द फ्लोइंग टेबल शोज द ऑल रिलेशंस ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी। सी में भी जितना भी रिलेशंस ऑपरेटर्स का है वो सारा सी में क्या करते हैं, सपोर्टेड करते हैं। सारा सी में क्या करते हैं, सपोर्टेड करते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल इक्वल है, ये क्या करते हैं कि ये भी दो ऑपरेंड के बीच में चेक करते हैं कि ये इक्वल्स ऑपरेटर्स हैं कि हैं। ये चेक करता है कि इक्वल्स ऑपरेटर्स हैं कि नहीं है। उसके बाद एक आते हैं हम लोग का ऑपरेटर्स नॉट इक्वल टू आता है। ये ऑपरेटर्स क्या आता है कि टू ऑपरेंड्स के बीच में ये करता है कि ये क्या दोनों के बीच में इक्वल्स हैं या नहीं है। ये ऑपरेटर्स आते हैं। एक और ऑपरेटर्स हैं हमारे एक ये ऑपरेटर है चिकिफ द ऑपरेंड लेफ्ट ग्रेटर देन ऑपरेंड और द राइट। ये क्या करते हैं, अगर हमारे ग्रेटर लेफ्ट की ओर कोई ग्रेटर देन हो तो या राइट की ओर ग्रेटर देन हो, राइट की ओर ग्रेटर देन हो तो इसके लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे है जो इसके लिए यूज किया जाता है कि जो लेफ्ट साइड में ग्रेटर हो, लेफ्ट साइड लेफ्ट अगर स्मॉलर हो और राइट क्या हो, ग्रेटर हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऑपरेंड करता है ग्रेटर देन इक्वल टू राइट ऑपरेंड। ये लेफ्ट की अपेक्षा से राइट के ऑपरेंड को चेक करता है क्या ग्रेटर देन है या इक्वल है। इसके बाद ये आते हैं, नेक्स्ट आते हैं लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू भी है। लेस देन इक्वल टू क्या करते हैं कि जो लेफ्ट साइड के स्मॉलर हैं कि राइट साइड की अपेक्षा में, इसके लिए यूज किया जाता है लेफ्ट साइड ये लेस देन इक्वल टू। अब आते हैं ऑपरेटर्स भी आते हैं, कैंडिडेट ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल्स ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल एंड होते हैं, ए एंड बी के बीच में यूजेस किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल्स ऑपरेटर्स।
लॉजिकल ऑपरेटर्स में सी लैंग्वेज सपोर्ट मतलब जितना भी सपोर्टेड है इसका 3 ऑपरेटर्स यही होते हैं और 3 ऑपरेटर सी में सपोर्टेड करते हैं, जैसे A=1, B=0 इस टाइप का। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे ए और बी के बीच में अगर ए कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ट्रू है तो अगर ए ट्रू है तो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये नहीं ट्रू है तो बी ट्रू है तो इस वाले कंडीशन को चेक करेगा, मतलब और होगा। लॉजिकल नोट ये चेक करता है कि क्या नोट इक्वल टू है, मतलब अगर एक सपोज रखते एग्जांपल रखते हैं कि बी इक्वल टू, अगर मान लीजिए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं चेक करते हैं कंडीशन बी इक्वल टू अगर ये नोट ए है या इस टाइप का नोट इक्वल टू ए है, मतलब ए के बराबर में नहीं है इस टाइप का, तो इसलिए इसको लॉजिकल नोट का यूज करते हैं। आगे की ओर आते हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या होगा, बिटवाइज ऑपरेटर्स में हम लोग आते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म द मैनिपुलेशंस और डेटा बिट लेवल्स की डेटा को ये क्या क्या मैनिपुलेशंस परफॉर्म करता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स These operators also perform the shifting of the bits from the right to left। ये भी शिफ्टिंग करते हैं किस टाइप से, मतलब राइट और लेफ्ट के कोडिंग। बिटवाइज ऑपरेटर आर नॉट अप्लाइड द फ्लोट और डबल। बिटवाइज ऑपरेटर की जो भी कंडीशन है, जो भी ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट और डबल साइड में इसका यूज, मतलब फ्लोट और डबल में नहीं अप्लाई होते हैं। दिस आर डेटा टाइप्स वी विल लर्न टू अबाउट नेक्स्ट। हम लोग मतलब ये जो इसके बारे में है हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके लिए ऑपरेट करते हैं। इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स का ये टेबल है, जैसे ऑपरेटर्स हो गए, एंड ऑपरेटर्स हो गए, एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स हो गए, बिटवाइज और ऑपरेटर्स हो गए, बिटवाइज एक्सलेशंस हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग में आते हैं। आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज आर एज फ्लोज। ये क्या करते हैं, जितना भी सपोर्टेड है असाइनमेंट ऑपरेटर का, जितना भी टेबल का ऑपरेटर है वो सारा सपोर्ट करता है सी प्रोग्रामिंग में। अब आते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स की ही ये कुछ कुछ ऑपरेटर्स जैसे इक्वल ऑपरेटर्स हो गया, प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू हो गया, डिवाइडेड इक्वल टू हो गया, मॉड्यूल्स इक्वल टू हो गया, ये सारी ऑपरेटर्स क्या करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं। जैसे अब इसका वर्क एक बता देते हैं। अगर मान लीजिए सपोज रखिए दोनों साइड का ऑपरेंड क्या इक्वल है, तो उस वाले कंडीशन में ये इक्वल टू का यूज किया जाता है। यही लिखा हुआ है प्लस में। प्लस इक्वल टू हो गया अगर एड राइट ऑपरेटर टू लेफ्ट राइट ऑपरेटर्स, अगर ये दोनों के बीच में ऑपरेंड करना हो तो उस वाले कैलकुलेशंस में हम प्लस इक्वल टू करेंगे। मतलब ए है और ए के साथ हमको बी को भी वैल्यू को ऐड करना है, तो इस वाले कंडीशन में यहाँ पे सेम दिखा रहे हैं ए इक्वल टू ए प्लस बी के बारे में, इसलिए यूज करना है। अब चलते हैं एग्जांपल्स के लेकर। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं, यहाँ पे ए का इक्वल टू 3 है और बी का इक्वल टू 5 है, अगर इस वाले कंडीशंस में हमको सी का वैल्यू ऐड करना हो तो ऐसे करते हैं सी इक्वल टू, यहाँ पे सी प्लस इक्वल टू, अगर ए ही में वैल्यूज को इसको ऐड करके बताना है तो जैसे यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू ए बी कर देते हैं। यहाँ पे बी करने का मतलब इसका ये भी काम करेगा और नहीं तो यहाँ पे भी काम करेगा ए इक्वल टू ए प्लस बी। ये सारे वैल्यूज ऐसे ही काम करेंगे, मतलब 3 और 5 एक में से जोड़ करो 3 में ही चल जाएगा, मतलब 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा और 8 को जोड़ने के बाद हमारी ए में आ जाएंगे। तो इस टाइप के हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। आगे की ओर चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे आगे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद -2 इक्वल टू वहाँ पे ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या करेगा, ए और बीच के बीच बी में सब्ट्रैक्ट करेगा। मैनिपुलेशन क्या करेगा, और ए और बी के बीच में क्या कर देगा, ऐड कर देगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड क्या करता है कि ये भी ए और बी के बीच में डिवाइडेड करेगा, और ये क्या करेगा, ए और बी के बीच में जितना भी रिमाइंडर बचेगा वो सारा को ये कैलकुलेट करेगा मॉड्यूल्स। नेक्स्ट चलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स दे कंडीशनल ऑपरेटर ये सी लैंग्वेज नो बाय टू मोस्ट नेम्स, इसके दो नामों से भी और जाने जाते हैं, जैसे टर्नरी ऑपरेटर्स या
ऑपरेटर्स, ये कंडीशंस ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं हम। कंडीशंस ऑपरेटर्स में दो साइंस ही यूज करते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क या तो कॉलन। It is actually the a for conditions that we use in C language decision making but using conditions operator। अगर जहाँ पे हमारे सी लैंग्वेज में डिसीजन लेना हो, उस वाली कंडीशन, मतलब कोई भी डिसीजन लेना हो, जैसे अगर एक कंडीशंस ऑपरेटर्स हो गया, कोई भी कंडीशंस में इसका डिसीजन मेकिंग का कोई भी यूज करें, या डिसीजन, सपोज एक सिंपल भाषा में कहें कि ये डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स है जिसमें डिसीजन के अकॉर्डिंग लेते समय हम लोग इसका यूज करते हैं। वी टर्न इन द इफ कंडीशन स्टेटमेंट टू ए शॉर्ट एंड सिंपल ऑपरेटर्स। ये एकदम छोटा और कोई भी सी प्रोग्रामिंग से इसमें छोटा लैंग्वेज को बनाते हैं। मतलब इसका है कि 2 लाइन्स 3 लाइन्स या 4 लाइन्स में जाता है, तो कंडीशंस लगाकर हम एक ही लाइन्स में वो सारे प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते, मतलब सारे प्रोग्राम को हम क्रिएट कर सकते हैं। ने सारे प्रोग्राम को एक बार क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हो गया ऑपरेटर्स, वी कैन कंडीशन स्टेटमेंट शॉर्ट एंड सिंपल ऑपरेटर्स, ये भी शॉर्ट एंड सिंपल ऑपरेटर्स है। उसके बाद ये वाले ट्यूटोरियल्स में हमने इसका कंडीशंस ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और ए, इसके बारे में हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। तो तब तक के लिए मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बने रहें, प्रोग्राम के साथ ऑपरेटर्स के सारी ऑपरेटर्स और सारे ऑपरेटर्स के प्रोग्राम बताएंगे। तो कंडीशंस ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स की क्या होंगे, प्रोग्राम क्रिएट किया जाएंगे। तो उस वाली लेक्चर में देखिए। तब तक के लिए मैं बने रहें हमारे चैनल पे।